क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेकर आ गए हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर। ये करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और हमारे मेन जो एग्जामिनेशन है जैसे यूपीएससी का ही ईपीएफओ, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, आपका जो है कई सारी चीजें इंटरलिंक करके पढ़ते हैं। ठीक, हमारा फोकस किस पे रहता है? इंटरलिंकिंग पर, एनालिटिकल माइंड आपका बनाने के लिए, और वाई फैक्टर पे, क्यों पे ज्यादा होता है ताकि कॉन्सेप्ट हो सके। हम लोग पढ़ते हैं इसको कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में बात हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फैक्ट्स हैं, और उसके बाद वैल्यू एडिशन करते हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड भी समझते हैं। ठीक है, ताकि पूरी चीजें हो जाएं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोग के लिए, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक जानकारी है कि आप लोग को नोटबुक या फिर रजिस्टर रखना, जिसमें जो भी क्वेश्चंस पूछता हूं मैं वो लिखने, या फिर जो भी वैल्यू एडिशन, वैल्यू एनरिच करता हूं आपकी नॉलेज में, उसको आपको लिखना है, ताकि ये नोटबुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो आखिरी में रिवाइज करने के लिए। साथ ही साथ मैप बुक जरूर रखना जरूरी है, इंडिया की, ऑक्सफोर्ड वाली और ओरिएंट ब्लैक स्वान वर्ल्ड की। ठीक, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जरूर देखिए ताकि आप रेलेवेंट पढ़ें। और यहाँ पे जो भी मैं आपको जो भी सिखाता हूँ उसको जरा रोज फॉलो करिए। आप लोग के लिए जो है बहुत अच्छा आप लोग का कल आशीर्वाद रहा एक तरीके से, कि आधे वीडियो में ही जो है वॉइस मेरी गई। पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी। मैंने ऐसे टॉपिक दिया था कि टेक्नोलॉजी इज अ टू एज सोर्ड, दो धारी तलवार है, और टेक्नोलॉजी ने मेरी ही जवान काट दी। ठीक, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हो मेरी जवान, आप लोगों ने फिर भी मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है उस वीडियो को 2 बजे भी देखा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बता दूं कि यूपीएससी का 2021 और ईपीएफओ का 2020 का जो है हमारा टेस्ट सीरीज पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ में पूरा पेड ग्रुप चल रहा है। ठीक, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक, इसमें देखिए कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। सारे डाउट जितने भी आप पूछो सब यहाँ पे जो है एकदम खत्म किए जाते हैं। आप लोग के लिए पर्सनल गाइडेंस रहता है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आज के देख लेते हैं आगे क्या है हमारे आज के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। देखिए, काला अजहर जो है 4 स्टेट्स में, काला अजहर क्या डिजीज है, क्या कैसे कहाँ पाई जाती है, सब देखेंगे। भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए 2 कोविड-19 टीकों की मंजूरी दे दी है। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत के मध्य में एचपी के लिए, मतलब कि आपका हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन के लिए $10 मिलियन ऋण का हस्ताक्षर किया। जापान एक अंतरिक्ष कबाड़ की समस्या का समाधान करना चाह रहा है, मतलब सोल्यूशन टू द स्पेस जंक प्रॉब्लम। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, ये कहाँ का है, इस पे जानेंगे। ठीक, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वी स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे? आपका जीएस पेपर 2 कौन सा, जो मेंस का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस आपको कंठस्थ वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए प्लीज। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 राज्यों में काला अजहर जो नामक रोग है उसकी स्थिति की समीक्षा करी गई। एज यूजुअल हमारे हर्षवर्धन जी बिल्कुल फिर से एक्टिव है, यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ फैमिली वेलफेयर के, और उन्होंने रिव्यू समीक्षा करी कि भैया ये जो है काला अजहर, जिसकी नेशनल हेल्थ पॉलिसी, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो आई थी उसके अंतर्गत पहले इसका तो एम था 2018 तक खत्म करने का, फिर ये एक्सटेंड हो गया 2020 तक, अभी भी ये खत्म नहीं हो पाई है। ठीक, इसका टारगेट 2020 था, अब इसका टारगेट मतलब क्या चीज है, कैसे उन्मूलन इसका करना है, एलिमिनेशन कैसे करना है, कि 10,000 संख्या में एक इंसिडेंस हो खाली काला अजहर का। ठीक, और काला अजहर बड़ी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, काला अजहर बड़ी एंडेमिक टाइप की, स्थानिक टाइप की है। ये कहाँ पे पाई जाती है? यूपी, बिहार, अभी बताऊंगा, यूपी में वैसे खत्म हो गई, वेस्ट बंगाल में भी खत्म हो गई है, अब बिहार और झारखंड में पाई जाती है। ठीक, ये और यूपी और वेस्ट बंगाल ने इस पे जो है काबू पा लिया है, कोई नया इस पे नहीं आ रहा है इंसिडेंस। ठीक, लेकिन बिहार और झारखंड में अभी स्थिति बनी हुई है, वहां पे सुधार तो है लेकिन कुछ ब्लॉक बचे हुए हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट वो मैप भी देखेंगे। अच्छा, काला अजहर होता क्या है? ये प्रोटोजोआ पैरासाइट जो होते हैं उनकी वजह से ये होता है। ठीक, और पैरासाइट है, मतलब कहीं पूछ ले, मान लीजिए वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, क्या है, तो प्रोटोजोआ पैरासाइट है ये। ठीक,
ये पैरासाइट क्या होता है कि जिसके साथ रहता है उसी को धीरे धीरे कमजोर करता है। ये किस तरीके का जो है रिलेशनशिप या फिर वो स्पेशीज का इंटरेक्शन को शो करता है, ये आपका निगेटिव हो, मतलब एक को फायदा हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है, इसको पैरासिटिज्म भी बोलते हैं। तो देखिए कितने सारे इंटरलिंक करके आप कॉन्सेप्ट समझते हो। ये चीज मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं, आप लोग जरूर सीखेंगे। और आप लोग के लिए देखिए टारगेट आज का जो है लाइक्स का वो कितना है, वो है 170 लाइक का। प्लीज लाइक जरूर करिए अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाइए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक, सुबह 6 बजे आता है ये, और जरूर आएगा रोज के रोज। भले ही उसमें आधे में वॉइस ना आए, लेकिन उसको 2 बजे हम लोग कंप्लीट, अब होता है ये सब। आप रोड पे चलोगे तो कभी ना कभी तो एक्सीडेंट हो गई, तो मेरे साथ भी हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या है, सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, और इसमें कालाजार से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सेकंड लार्जेस्ट पैरासाइट से रिलेटेड किलर है ये वर्ल्ड में आफ्टर मलेरिया। मलेरिया मतलब अभी सबसे नंबर 1 है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो 95% तक लोग जो है इसमें दिवंगत, देवसान, खत्म, मृत्यु और ये सब हो जाता है उनका। ठीक, 20% पेशेंट जो है वो अगर करेक्टली ट्रीट भी हो जाए, मतलब उनका क्योर भी हो जाए, तब भी उनकी एक स्किन कंडीशन है पीकेडीएल, वो क्या है, पोस्ट कालाजार, कालाजार के बाद डर्मल लेशमेनियासिस। ठीक, लेशमेनियासिस, अगर कोई बायोलॉजी डॉक्टर वाला हो तो प्लीज माफ कर दिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक बार तारीफ कर दीजिएगा। ठीक, विच सर्फेसिस विद इन मंथ, मतलब ट्रीटमेंट हो गया, आप सही हो गए, फिर ये आपकी स्किन पे आ जाएगा, और ये स्किन जो में जो घाव ये हो जाता है एक तरीके का। ठीक, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पैरासाइट, इसमें पैरासाइट भरे होते हैं, और ये फिर से जो है ट्रांसमिशन का एक स्रोत बन जाते हैं। सिंपल चीज है, काफी जो है अच्छा सुधार हुआ है झारखंड में और जो है बिहार में। अब एक केस पर 10,000 पॉल्यूशन की पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब सिर्फ 12 हैं आपके ब्लॉक जहां पे झारखंड में बचा हुआ है कालाजार, और 2 हैं बिहार में। बिहार में भी जो है 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिवान और सारण। सिवान जो यूपी सटा हुआ है, जानते होंगे लोग। ठीक, यहाँ, और इसके बाद जो है झारखंड ने भी काफी किया, लेकिन रिडक्शन तो किया है पीकेडीएल और कालाजार दोनों में, लेकिन अभी है इसमें। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ने अच्छा किया है, लेकिन अभी उनको विजिलेंट रहने की जरूरत है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए इन राज्यों को और अधिक सतर्क रहने और इस दिशा में प्रयास करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि खाली बैठ गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। कोविड का भी यही केस है, बिल्कुल आप लोग अपनी प्रतिरक्षा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए रखिए। कोविड की वैक्सीन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, उसमें कई सारे जो है पहलू हैं, उसको भी देखेंगे। एक्टिविटीज टू टारगेट द एलिमिनेशन ऑफ द डिजीजेस। ठीक, क्या है, कैसे डिजीज को करें भाई, प्लान बनाओ, सीधी सी बात है। जैसे एक कोट होता ना कि प्लानिंग, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर प्लान नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। अनरीच्ड मतलब इसमें जो अनप्रिविलेज्ड हैं और जो मतलब पुअर हैं पीपल, उनके लिए करो। एसडीजी का बताइए कौन सा गोल है आपका पॉवर्टी को खत्म करने का, बताइए। एसडीजी गोल आप लोग रटे थे ना पूरे, कि नहीं रटे थे? अच्छा ये बताइए, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, ये वाला गोल कौन सा है एसडीजी से? ठीक, ये कल मैं पूछना भूल गया तो आप पूछ लिया। ठीक, एंडेमिक होता है कि मतलब उसी जगह पाया जा रहा है, और इसको मतलब कालाजार के एलिमिनेशन के लिए क्या है कि पोषण अभियान जो चल रहा है, इसमें न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है, उसके साथ जोड़ दो, ये वाली बात है यहाँ पे। और साथ ही साथ पीएम आवास योजना ग्रामीण जो है उसके साथ में भी इसको जोड़ के जो है इन लोग को सहायता करो, ताकि ये कालाजार कम हो। रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को जोड़ो, क्योंकि वो उन्हीं के पास सबसे पहले आदमी जाता है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन चलाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ, मतलब ये है रेफरल और इन सब के लिए। इसके बाद ये है कि वहीं आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए रूरल डिपार्टमेंट के साथ में, पंचायती राज के साथ में, अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, सारी बात है। सोशल एम्पावरमेंट एनवायरनमेंट के, देखिए यहाँ पे ये पहले ऐसे था, और अब जो है ये कितने उसमें ब्लॉक में वो खत्म हो चुका है, 617 में हो चुका है खत्म। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे बचा हुआ झारखंड में, और ये आपका बिहार में, यूपी और वेस्ट बंगाल साफ है। हालांकि एक चीज मैं देख रहा था, ये इधर लटक तो रहा है वेस्ट बंगाल की तरफ, पता नहीं अब। ठीक, अपना जो अगला वाला है वो है कोविड-19 की वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए। ध्यान रखिएगा, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में, और मेंस में तो आपको खुद लिखना है, तो उसके लिए आपको रटा भी होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक, इमरजेंसी यूज के लिए कोविड-19 वैक्सीन कौन कौन सी? भारत बायोटेक की कोवैक्सिन, ठीक, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके आधार पूना वाला जो है
वो हैं उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने कौन सी, कोविशील्ड, अब देखो शील्ड आ रही है तो ये किसकी होगी, सीरम वाले की होगी, ऐसा है दोनों में, तो ये ऐसे याद कर लो। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक की। अच्छा, आदाब पुरा वाले ने बड़ी अच्छी बात मुझे नहीं लगी पर्सनली, इन्होंने कहा कि पूरे दुनिया में 3 ही वैक्सीन हुई हैं, वैक्सीन हुई हैं जो अप्रूव, एक तो मॉडर्ना वाली है, एस्ट्राजेनेका की, और ऑक्सफोर्ड वाली है, ऑक्सफोर्ड वाली पे ही इनकी भी है कोविशील्ड। ठीक, इन्होंने बोला ये सब तो है, बाकी सब लोग, बाकी जो वैक्सीन है वो सब सेफ हैं लाइक वाटर। तो बड़ा एक सरकाज़्म भी इन्होंने दिखाया, कहा कि बाकी इन ये 3 के अलावा जो भी वैक्सीन है वो सेफ है लेकिन वाटर की तरह। तो अच्छी बात नहीं, इसमें भारत बायोटेक के जो इला हैं उन्होंने कहा कि ये मतलब साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए काफ़ी खराब बात है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन, क्योंकि आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो तो ये जानना जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कैसे काम करता है। द सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कमिटी जो है वो आपको ये बताना, इसने अच्छा अप्रूवल दिया, पहले बात तो समझ लो कि अगर पूछ ले भाई अप्रूवल कौन देता तो ये देता है। आप लोग को मुझे ये बताना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वाले के अंतर्गत आता है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, जिसमें कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा को पता ही है, दवाई ये सब देने वाली होती है। तो आप लोग को बताना है कि ये वाली संस्था जो है ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ठीक, बता लेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ पे बाकी सब चीज़ें तो सही, आप लोग को मैं वैक्सीन से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ कल परसों में, परसों बताया था मैंने जहाँ तक है। यहाँ पे सिर्फ इतना बात करेंगे कि क्या है यहाँ पे। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाले पे जो है SII की है। ठीक, मॉडर्ना आपका, एक फाइजर की है, 3 मैंने ऊपर बताई थी, एक फाइजर की थी, सॉरी। ठीक, फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका पे SII का है, और कोवैक्सीन जो है आपका भारत बायोटेक का है। भारत बायोटेक ने किसके साथ मिलके, ICMR जो इंडिया की संस्था है उसके साथ मिलके बनाया है। हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को पहले दिया जाएगा, जितने भी पर्सनल्स हैं आईएएस इस पे इनको फ्री मिलेगी। और अब देखो यहाँ पे खास बात यह है कि इमरजेंसी यूज पे मैंने क्यों उस समय एम्फेसिस किया, जो आपको बताया था कि यहाँ पे चरण 3 का जो परीक्षण हो रहे हैं, उसका डेटा अभी आया नहीं कि भैया कितना एफिकेसी, कितना मतलब वाकई में सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, अभी डेटा ओपन किया गया नहीं, लेकिन इमरजेंसी यूज के लिए इसको जो है ओपन कर दिया गया है। ठीक, बात समझ में आई। अब यहाँ पे है कि सब्जेक्ट, अच्छा ये अप्रूवल जो CDCSO ने दिया है वो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे दिया है। 2 दिन की इन्होंने वार्तालाप करी, उस पर बात करी, हाँ दे दो भैया। ठीक, वैक्सीन की एफिकेसी और ये कंपेरेबल है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया ताकि लोग के मन में जो है एक कॉन्फिडेंस बना रहे कि ओवरसीज ट्रायल अच्छे देखे गए और आप लोग इसको यूज करिए, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आराम से लगवाइए। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि एंटीबॉडी का टेस्ट होना जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोग वैक्सीन वाले पूरा समझाया था कि वैक्सीन करती क्या, एंटीबॉडी जो हमारी प्रतिरक्षा की प्रणाली है पूरी इम्यूनिटी वाली, उसको ही तो जागृत करती है। तो एंटीबॉडी बनाने की अगर हमारे अंदर वही नहीं है तो वैक्सीन लगाने के बाद भी कितना इफेक्टिविटी होगी, ये एक सवाल है, लॉजिकल इंटेलेक्चुअल सवाल है, जो कि पूछना चाहिए लगवाने से पहले। ठीक, और अगर फेज 3 का भी डेटा नहीं आया तो कितनी एफिकेसी भाई, हर मान लीजिए यूरोप में हुआ है ये, ठीक, तो उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या सेम है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कैसे आप उनके उस पर जो है यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मत लगवाओ, बिल्कुल लगवाओ भैया, अपनी उस पर अपनी, मैं खाली बता रहा हूँ कि इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोग डिसीजन लीजिए। ठीक, कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट और ये सारी चीजें, कंडीशनल अप्रूवल इनको मिल गया है। 70.4% बेस्ड है, फेज 3 कंडक्टेड, जो कि यूके और ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के जैसे हैं क्या हम लोग, ठीक बताइए, यूके के जैसे हैं क्या, नहीं है। ठीक, हमने तो उनको बाहर निकाल के फेंक दिया था यहाँ से इंडिया में 1947 में। द एफिकेसी डेटा फेज 3 का जो है यहाँ इंडिया में हुआ तो है 17 इंडियन सिटीज में 1600 पे, लेकिन इसका डेटा आया नहीं बाहर। इसी तरीके से कोवैक्सीन का अगर देखा जाए तो भारत बायोटेक ने बनाया ICMR के साथ में, और क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी को यूज दे दिया गया है, और उसका पहले 2 महीने में रोल आउट होगा। फिर ये डेटा ड्रग रेगुलेटर को बताता भी रहेगा भैया, हर फोर्टनाइट, देखिए EPFO ले, फोर्टनाइट यहाँ पे मतलब है 14 डेज या फिर 2 हफ्ते। ठीक, तो इसी तरीके से अपना वो क्या भी आप तैयार करते रहो। फेज 1 और फेज 2 ट्रायल जो हो चुके हैं 800 वॉलंटियर पे, लेकिन अभी उसका आया नहीं है क्या, कितना क्या है। ठीक है, ये वाली बात है। अच्छा, अब अगला जो हमारा GS पेपर 3 से जो है टॉपिक, वो है कि ADB, एशियन डेवलपमेंट और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है
$10 मिलियन का, ठीक। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देंगे हिमाचल प्रदेश में। हॉर्टिकल्चर प्रधानमंत्री, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, फसल बीमा योजना जो है उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो अगर आप प्रीमियम देते हो तो किसके लिए देते हो, हार्टिकल्चर के लिए देते हो 5% का, ठीक। आपका जो है बाकी के लिए ये कम है, कितना है वो आप लोग को बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने यही हुआ है, प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग होगी, कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे, पहले उसकी देख लेंगे जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो सही काम करेगी नहीं करेगी, जो भी हॉर्टिकल्चर के सब ट्रॉपिकल एरिया में। अब हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है, जैसे कि अब ये यूपी हो गया, यूपी के ऊपर उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से लाहौल स्पीति और इधर चाइना और तिब्बत वाला रीजन हो गया, ठीक। तो लाहौल स्पीति जो सदर्न रीजन है उसमें तो थोड़ा बहुत आप कर भी सकते हो, ये थोड़ा अभी कमजोर भी है, वीकर भी है प्रॉवर्टी और इन सब के मामले में देखा जाए तो। ऊपर वाला तो ज्यादातर बाद उससे आपका पहाड़ों और बर्फ से ढका रहता है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है कि सब ट्रॉपिकल के क्या मतलब होता है, मान लीजिए भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है, तो उसके ऊपर 30 कोई रिजिड लाइंस नहीं, बस हमारी पढ़ने के लिए होता है, आसान करने के लिए 30 डिग्री, तो उसके ऊपर वाली जो ये जगह है ये सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिया के बाद वाली जगह है, ठीक। ये नीचे की तरफ नहीं, इधर बोलेंगे। तो हमारे यहाँ जो है आपके इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे, ठीक, जैसे अगर इंडिया का मैप है तो ऐसे गई ना, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, ठीक। तो कर्क रेखा ऐसे गई, तो यहाँ वाली जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो वहां पे हॉर्टिकल्चर कैसे होगा, यही सब बस इसमें बताया है और कुछ नहीं है। एडीबी का एक और प्रोजेक्ट चल रहा है आसाम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, और इस वाले न्यूज में कुछ और ज्यादा नहीं है। हॉर्टिकल्चर, फार्मलैंड, ये सब हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है, ठीक। आपका जो हाई लेवल ऑफ प्रोजेक्ट रेडीनेस करना चाहिए, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए। जो मेन चीज़ है बताने का ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको वहाँ बता दिया है। एम यही है कि जो भी आप टेक्नोलॉजी लगाने वाले हो पहले उसका चेक कर लो कि टेक्नोलॉजी कितना काम कर रहा है टाइमली मैनर में, ताकि काम हो सके। पीआरएफ जो है प्रोजेक्ट रेडीनेस वाला जो है ये वाटर यूजर एसोसिएशन के साथ में सपोर्ट कर बनवाएगा और जो है कंप्लीट करेगा जो भी इरिगेशन स्कीम्स है उन सबके लिए, और ह्यूमन पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा, ठीक। सब ट्रॉपिकल वही वाली चीज है, ठीक। उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी इंक्लूडिंग फूड्स, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल होता है, ठीक। आपका सदर्न रीजन में ज्यादा इसको करना है जहां पे लिमिटेड एक्सेस है परेनियल वाटर का, ठीक है। आप समझ रहे हो, इतना सब कुछ है लेकिन परेनियल वाटर नहीं है वहां पे, हमेशा जो धारा बनी रहे। क्रॉप को लॉस हो जाता है, वर्ल्ड एनिमल काफी आके एंक्रोच कर देते हैं, अतिक्रमण, और सब नष्ट कर देते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, ग्लोबल का नहीं है, मतलब ये समझने का। 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मंडलुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है, ठीक। और आपका जो है अभी फिलीपींस में ही कुछ साल पहले जो हुआ था वहां पे भी अबॉर्शन को लीगल किया गया है, ठीक। मैंने कल बताया भी था आप लोग को। एशियन डेवलपमेंट ने वहीं आसाम के साथ में मिलके आपका $231 मिलियन का किया है, 120 मेगावाट हाइड्रो पावर बनाना चाहते हैं, 2014 चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की बात करी गई, किस पे बनाया जा रहा है, कॉपिली रिवर बनाया गया, जहाँ पे 469 यानी कि 469 गीगावाट आवर का जो है 2025 तक हम एक वो बनाएंगे, जिससे कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी कम होगा, 3,60,000 टन का। अब देखिए रन ऑफ द रिवर का क्या मतलब है, मान लीजिए रिवर ये जा रही है, ठीक। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ पे यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट किया पानी, और इसको ऐसे करके फिर वापस जोड़ दिया, और उसके बीच में आपने यहाँ पे टरबाइन लगा के बिजली पैदा कर ली, ठीक। 25 मेगावाट का जो है, इसमें देखिए 25 मेगावाट तक का जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो आपका जो है रिन्यूएबल एनर्जी में माना जाता है, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। अच्छा देखिए, 2 से 25 मेगावाट तक का जो है उसको तो बोलते हैं कि स्मॉल, ठीक है, आपका स्मॉल हाइड्रो बोलते हैं। आपका 101 किलोवाट से लेकर 101 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक जो है, ये उसकी वेबसाइट पे दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक बोला जाएगा आपका मिनी, ठीक। और 101 किलोवाट के नीचे वाले जो होंगे हाइड्रो पावर प्लांट, उनको बोला जाएगा माइक्रो,
ठीक, याद रखना इस तरीके से। इसी तरीके से सैटेलाइट का भी होता है वेट के हिसाब से। क्या कोई बता सकता है क्या? कमेंट करके जो बताइएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे दूसरी चीज थी कपिला रिवर। अब ये किसकी सहायक नदी है या फिर कहाँ पे क्या है, इसको आप लोग बताना। लेकिन इससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर का एक पॉइंट मुझे मिला बहुत अच्छा। आर्ट एंड कल्चर में इसमें क्या बताया गया है कि ये जो कपिला, सॉरी, कपिला जो आपके ऋषि थे, किसके, जिन्होंने समाख्य, ये भारत के जो 6 दर्शन हैं, फिलॉसफी वाले स्कूल्स हैं, उसमें से एक है समाख्य। समाख्य का उन्होंने लिखा था। और ये समाख्य क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब थ्योरी बताता है किसकी? योगा की। और इसमें सिंपल बात ये कही गई, मूलभूत बात बता देता हूं बस, कि पुरुषा, पुरुषा जो कि इटर्नल बीइंग है, मतलब कुछ, मतलब भगवान टाइप से आप वैसे समझ सकते हो, इटर्नल वाली चीज है पुरुषा, और प्रकृति, ठीक, जो रियलिटी है जो हम लोग देखते हैं, ये दोनों लोग ही जो है आपस में अलग है, मतलब ड्यूलिज्म है इनमें। ठीक, द्वैत टाइप से आप इसको मान सकते हो। ड्यूलिज्म अलग अलग है। और प्रकृति कभी कभी जो है इसको अपने आप को जो है, पुरुषा सॉरी जो है इटर्नल, कभी कभी अपने आप को प्रकृति से जोड़ने लगता है, मिस्टेकन उस पे, ठीक है, गलती से। और अगर इसको मतलब समझना है कि ये पुरुषा है, इटर्नल बीइंग है, तो इसको विशिष्ट नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वाली बात है। ठीक, ये चीज थोड़ी सी आर्ट एंड कल्चर मुझे लगा। अच्छा, यहाँ पे 6 दर्शन होते हैं, 6 फिलोसफीज होती है। न्याय फिलोसफी किसने लिखी है? गौतम ने। ठीक, सांख्य जो है आपके किसने लिखी है? कपिला ने। योगा किसने लिखी है? पतंजलि ने। मतलब कौन, मतलब इसको वो करता था? वैशेषिका, ठीक है, जिसमें एटम्स और इन सब की बात होती है, वो आपकी किसने लिखी है? कन्नड़ा। वैशेषिका आ रहा है तो कन्नड़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। इसके अलावा पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा, ये आपका किसका है? ये है आपका जैमिनी का। ठीक, और इसके बाद जो है उत्तर मीमांसा किसका है? उत्तर मीमांसा जो है आपके, इसका मतलब वैसे तो नहीं पता चल रहा है ढंग से, लेकिन इसको जो है फॉलोवर शंकरादेव करते थे, रामानुजम और माधवाचार्य। शंकराचार्य क्या बोलते थे? कि ये अद्वैत है। इसमें भी वही चीज है, गॉड और हम लोग गॉड से ये कहते थे कि एक ही है दोनों, आपके अंदर गॉड है, आप अगर जानना चाहो तो माधवाचार्य कहते थे नहीं, ड्यूलिज्म, दोनों लोग अलग अलग हैं। लेकिन रामानुजर क्या बोलते थे? देखिए फिलॉसफी ऐसी चलती है, इसमें ये सब मत सोचिए कि यार क्या बातें कर रहे हैं, नहीं, ये बात है, सीधी सी बात है, भारतीय दर्शन है, इसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। रामानुजम क्या करते थे? रामानुजम कहते थे नहीं, दोनों लोग अलग हैं, लेकिन अगर इनके पास विशिष्ट नॉलेज आ जाए, ये आपके जो हम लोग हैं ऐसे वन, तो हम लोग गॉड को मतलब पहचान अपने अंदर देख सकते हैं। ठीक, तो ये कहते थे विशिष्ट अद्वैत है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपका जो है आर्ट एंड कल्चर भी मैंने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करी है। आप लोग को अगर इस तरीके से पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिए, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर जो दीजिएगा। देखिए, जापान ने स्पेस जंक की प्रॉब्लम की एक ढूंढी है, एक मतलब उसका उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि हम लकड़ी का बनाएंगे, जो भी कंपोनेंट है स्पेस के लिए, सैटेलाइट को भेजने के लिए लकड़ी का बनाएंगे। और जिससे कि अगर मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर जो है, आप जैसे कोई उड़ी आपकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, फिर ये लॉन्च, इससे कई सारे पार्ट अलग होते रहते हैं, तो क्या है कि आपके नियर अर्थ ऑर्बिट या फिर लोअर अर्थ ऑर्बिट में कई सारे छोटे छोटे कण, ज्यादातर तो जो है 10 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं, लेकिन बहुत मिलियंस में है, ये इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब ये, और बहुत 20,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहे हैं। तो इनके आपस में कोलाइड करने, टकराने, और जो हम ज्यादातर जो लॉन्च करते हैं व्हीकल्स, उनको बड़ा खतरा है। वो स्पेस कम होती जा रही कि कहाँ पे हम करें। अच्छा देखिए, ज्यादातर जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो करते हैं इक्वेटर के पास में, ठीक, भूमध्य रेखा के पास में। क्यों? क्योंकि ये बल्ज एरिया होता है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया है, और उठा एरिया है तो हमें भारत बता रहा हूँ, अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी है, उसको जो है, अर्थ की ग्रेविटी को बाईपास करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? एस्केप वेलोसिटी की। याद आया? कुछ कुछ फिलॉसफी, जनरल साइंस, सब कुछ कवर करा दूंगा डेली। 6 बजे फॉलो करते रहिए। पलायन वेग की जरूरत पड़ती है, जो कि कितना है? 11.2 किलोमीटर, ठीक, या मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, मून पे यही चीज पता है कितनी है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जो है भूमध्य रेखा के आसपास आके जो है इक्वेटर के आसपास करते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर है तो इजी होता है।
ठीक, ग्रेविटी को आसानी से बीट करना अर्थ पर से। अच्छा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर आप हो तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से आप जो है ज्यादातर, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है राइट साइड में डिफ्लेक्शन होता है। अगर आप ऐसे आ रहे हो तो ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक, ऐसे जा रहे हो तो ऐसे राइट साइड में हो जाएगा। वही जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें आपका जो है लेफ्ट साइड में होता है। अगर ऐसे जा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओगे, मान लीजिए ऐसे जाओ तो उसके लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओगे, है ना। तो ये चीज है। तो हम लोग ज्यादातर जैसे वेस्ट बंगाल में आपने देखा होगा, ये मतलब इंडिया के ईस्टर्न तट से हम लोग करते हैं ज्यादातर, चाहे वो मिसाइल का हो, डीआरडीओ चांदीपुर वाली रेंज से, या फिर जो है आपका पुलिकाट और श्रीहरिकोटा वाला जो है वहां से हो। हमने पहले भी जब पहली बार लॉन्च किया था इसरो ने, जब इसरो तो तब नहीं था, खैर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस स्पेस साइंस था, तो उसने कहाँ पे, ये आपका केरला में जाके किया था। कौन सी जगह थी, उसका जगह का नाम बताइए। ठीक, अब ये यहाँ पे सिंपल वहीं से कई सारी चीजें मैंने आपको स्पेस टेक्नोलॉजी इन सबसे जनरल साइंस की बता दी। अब यहाँ पे फैक्ट्स देख लेते हैं। कुछ नहीं, सुमितोमो फॉरेस्ट्री जो है उन्होंने कोयोटो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी करने की कोशिश करी है। यहाँ पे फैक्ट्स है कि भैया स्पेस में डेब्रिस कितने, 95% ये कह रहे हैं कि मैन मेड है, और जो कि स्पेस जंक बनाते हैं। कई सारे जो सैटेलाइट खराब हो जाती हैं, रुक जाती हैं, डिफंक्ट है, या फिर जो रॉकेट स्टेजेस में कई सारे डिस्कार्डेड मटेरियल है वही सब घूम रहा है। बहुत सारा छोटा है। यूरोपियन स्पेस वाले क्या कहते हैं कि 128 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, पीसेस हैं, और ज्यादातर जो पीसेस हैं वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा के हैं। ठीक, ज्यादातर तो छोटे, लेकिन 34,000 10 सेंटीमीटर ज्यादा है, बहुत तेजी से घूम रहे हैं भैया। ये देखो 20,000 माइल्स पर आवर है, 1.6 किलोमीटर होता है एक माइल में। तो ये काफी मतलब खतरनाक हो सकता है, और ये डेंजरस है। और इससे ये भी कह रहे हैं कि भैया इसकी वजह से जो हम लोग नैरोइंग द विंडो ऑफ फ्लाइट पाथ, जो मतलब हमारा ऊपर फ्लाइट पाथ का है, वो कई मतलब मान लीजिए इतनी इतनी जगह में काफी वो कर रहा है, बस यही जगह बची हुई है, इसी में से अपने उड़ाव कर ली। अच्छा, एक होता है कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम क्या कहता है कि स्पेस में जो है आपके ये जो घूम रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, ये आपस में कोलाइड होंगे, कोलाइड होते होते खूब सारा डेब्रिस हो जाएगा और बढ़ता चला जाएगा, ये वाली चीज है, और बहुत तेज घूमेंगे। ठीक, अभी इंडिया ने जो है जब ए सैट चलाया था, ये इसरो ने किया था, डीआरडीओ ने किया था, याद रखिएगा। ठीक, इसरो की मदद से थोड़ा सा एंटी सैटेलाइट जब किया था, ठीक, तो उस समय क्या हुआ था कि काफी लोग ने ही कहा था कि ये डेब्रिस फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वुडन सैटेलाइट में यही है कि भैया जब वापस आएगा मटेरियल तो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो, घर्षण की वजह से जो है जल के राख हो जाएगा, कोई भी जो है वो नहीं होगा, आपका पोल्यूशन नहीं होगा, स्पेस जंक वाला पोल्यूशन। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रशिया, ये चाइना को एक्सेस नहीं है यहाँ पे, क्या ऐसा है क्या? मैप में आप लोग जरा देख के बताएंगे क्या ढंग से, कि चाइना जो है इधर से, ये रशिया का पार्ट है, तो ये थोड़ा सा एक बार देख के बताइएगा। बाकी यहाँ पे रयूकू रायूकू करके आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, ये आप लोग को सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन 2021 दे दिया गया। ये कहाँ का है, आपका यूएसए का है। ये क्या बताता है कि डिफेंस के लिए हमें किस तरीके से कितना पैसा बजट में डालना है। ठीक, इस पे जो है सिंपल सी बात, हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, इसको कांग्रेस ने पास कर दिया है। कांग्रेस वहां की क्या है, आपकी यूएसए की पार्लियामेंट है, संसद जैसे इंडिया में है। ठीक, इसके अंदर कौन होते हैं, आपका हाउस और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दूसरे कौन है, सेनेट है। यहाँ पे कांग्रेस से पास हो गया है ये। इस पे ट्रंप ने जो है वो करना चाहा था, क्या कहते हैं, वीटो लगाना, लेकिन यूएसए का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वीटो नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वहां से पास होके प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास 10 दिन है, या तो उसको उसमें वो मना कर दे, कुछ ना करे, या तो उसको वापस कर दे कि भैया हम नहीं इसको पास करेंगे, नहीं तो 10 दिन बाद अगर वो कुछ नहीं करेगा तो ये अपने आप पास हो जाता है। ठीक, तो ज्यादातर ये देखा गया है। वैसे तो प्रेसिडेंट जो है, जो लेजिस्लेचर या कांग्रेस ने पास करके दिया है, तो उस पर वीटो नहीं करता है, ज्यादातर ये देखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस जो है प्रेसिडेंट ने मना भी किया, तब भी जो है उन्होंने पास कर दिया। उसके लिए 2/3 मेजोरिटी का उन्होंने वो किया है कांग्रेस ने। इंडिया में इसको जो है, वैसे स्पेशल मेजोरिटी के बहुत सारे पार्ट हैं, 3-4 टाइप हैं, लेकिन ये एक टाइप है कि भैया 2/3 तो चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली बात। तो बस यही सारी चीजें हैं। पहली बार ये 1961 में पास हुआ था। आपका जो है ये एनुअल बजट में बताता है कि कितना क्या चीजें हमें डिफेंस सेक्टर के लिए करना, बजट एक्सपेंडिचर पॉलिसी क्या रहेंगी यूनाइटेड स्टेट्स की। यहाँ पे मतलब यही है, कांग्रेस ने ओवररोड कर ट्रम्प के वीटो को हटा दिया,
और इसमें एक रेजोल्यूशन ये भी है कि चाइनीज गवर्नमेंट को ये कहा गया कि भैया LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है हमारा इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उधर लाइन ऑफ LOC है इंडिया और पाकिस्तान की तरफ में, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, वहां पे चाइना को बोला गया कि ज्यादा इधर एग्रेशन मत करो। 23 दिसंबर को वीटो कर दिया था इन्होंने, लेकिन जो है इसको फिर से अब इनको मना कर दिया गया, मतलब कांग्रेस ने पास कर दिया। कुल मिला के प्रेसिडेंट जो है वहां पे चूज कर सकता है, या तो वीटो कर दे या फिर रिजेक्ट कर दे, वो भी रेयर ओकेजन पे ही करता है। लॉ मेकर कैन ओवर राइड द वीटो, वही हुआ इस वाले केस में, 2/3 की उन्होंने मेजोरिटी से इसको पास कर दिया। और अब जो है एवरी बिल जो भी पास होता है कांग्रेस के पास, ये US के प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसको 10 दिन का समय मिलता है, या तो उसको वो अलाउ कर दे या रिजेक्ट कर दे। अगर कुछ ना करेगा तब भी उसके बाद जो है वो पास हो जाता है। अच्छा, आप लोग से बहुत ही सिंपल मैपिंग का एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये आप मैप देखना, आप जैसे कि अर्थ पे आपका ये मालूम ही है कि भूमध्य रेखा इक्वेटर है, कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, मकर रेखा है। ठीक, तो USA से क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है क्या? USA से, ये आप लोग को बताना है। ठीक, यहां से देखिए क्या यहाँ कहीं से पास हो रही है क्या? ठीक, आंसर जरूर दीजिएगा, काफी इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। तो आ गए हम लोग अपने असली जो है पड़ाव पे, जो आखिरी में हम लोग को करना ही करना है, वो है कि भैया कौन बनेगा IAS PCS। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये है, मैं आपको ये बताता हूँ किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। पहले जो चीज ये देखो, ट्रू है कि फॉल्स है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। उसके बाद क्या पूछा गया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। जैसे ही दिखता है ऐसा लगता है गोवा में ही हो रहा होगा, और वाकई में इस साल भी गोवा में ही हो रहा है, और 16 जनवरी से है, 24 जनवरी तक चलेगा। 51st है, ये भी सही है, गोवा में चल रहा है। वर्चुअल और फिजिकल फॉर्मेट दोनों है, 1952 से चला आ रहा है ये। ठीक, और ज्यादातर गोवा में ही होता है, जिस साल गोवा में नहीं होगा उस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक है, और हर साल होता है ज्वाइंटली किसी से, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स और गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ब्रेल लिपि से है, जो मतलब अंधे लोग होते हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको पढ़ने का जो है एक लिपि बनाई गई, स्क्रिप्ट बनाई गई, उसको जो इन्होंने इसको बनाया था लुइस ब्रेल, उनके नाम पर रखा गया। ठीक, इसी से रिलेटेड भारत जो है सुगम में भारत भी एक वो कैंपेन चला रहा है, एक्सेसिबल इंडिया की बात कर रहा है कि भैया सबको जो वो होना चाहिए। एक ब्लाइंड वो भी करी है इन्होंने, क्या कहते हैं, ब्लाइंड लाइब्रेरी है उनके लिए पूरी पूरी, कि ये लोग पूरा वो देख सकें और कर सकें। ठीक ठीक, और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे ये 2 जनवरी को बनाया जाता है, नहीं 4 को, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और क्या पूछा गया था, फॉल्स ही पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन में देखते हैं तो फॉल्स वाले किस किस ऑप्शन में है आपके, तो B में और C में और D में भी है। ठीक, तो पहला वाला तो आपको पता है कि सही है। ठीक है, इसलिए बनाया जाता है कि भैया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ब्लाइंड। तो पहला वाला अगर सही है तो आपका पहला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहला वाला इसमें तो है नहीं, तो दूसरा ही ऑप्शन बच रहा है जो गलत है, क्योंकि लुइस फिलिप और ये वाला भी आपने एक बार चेक किया, फ्रांस के थे, ये सही। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट करता है 4 जनवरी को हर साल। तो कैसा लगा आप लोग को? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक का आज का टारगेट है हमारा 170 का, और याली PDF जो है हमारी पेड ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 पे, 9696066089 पे। इंटरलिंकिंग वाई एनालिटिकल, ये कुछ आप लोग को जरूर फायदा हो रहा होगा, अगर हो रहा है तो प्लीज बताइए। ठीक, और अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे अपने लाइक करके, कमेंट करके, तो और अच्छा लगेगा। ठीक, जय हिंद जय भारत है, ऑल द वेरी बेस्ट है।